हम 2 कॉलम बनाएंगे, TR और TD। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि एक मैंने सुपरस्क्रिप्ट लिया 2 और H11 2। देखें, इसका मतलब था कि एक मैंने रो ली, उसके अंदर कॉलम, 2 कॉलम आ गए और कॉलम के अंदर का डेटा सही है, ये आ गया। और मैंने अब एक खाली कॉलम भी ले लिया, यह मैं बाद में बताऊंगा आपको कि मैंने ये क्यों लिया। अब हम बनाएंगे सेकंड कॉलम। सेकंड रो में 8 कॉलम है। देन वही शॉर्टकट TR TD सुपरस्क्रिप्ट 2 H मल्टीप्लाई बाय एट। सही है, 2 रो हो गई। और इसमें भी मैं एक इधर खाली कॉलम बना रहा हूँ, तो मैं ये बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्यों खाली कॉलम लिए इन रो में। सही है। अच्छा, तो अब हम बनाएंगे थर्ड रो। थर्ड रो भी बिल्कुल सेकंड रो से मैच कर रही है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दूँगा। सही है। और इसमें से जो खाली कॉलम है ना, उसको मैं हटा देता हूँ। सही है, ये मैं बाद में बताऊँगा कि मैंने क्यों हटाया इस रो, थर्ड रो में से खाली कॉलम को। इसका मतलब ये है भाई, TR है, उसके अंदर कॉलम जाएंगे और कॉलम के अंदर का डेटा ये होगा, और फिर हम कॉलम को मल्टीप्लाई करवा देंगे कि हमें कितने कॉलम चाहिए। तो हमें 18 कॉलम चाहिए जिसके अंदर ये डेटा हो, जिसके अंदर ये डेटा होगा, पर कॉलम के अंदर ये डेटा आएगा। सही है, मल्टीप्लाई करवा के 18। देखें हमारा कितना जल्दी काम हो गया ये। तो एक जैसी 4 रोज़ हैं, देखिए 18 कॉलम वाली। तो मैंने एक रो तो मैंने क्रिएट कर ली है, तो आगे हमें 3 क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। सही है। अब हम पहले इतना इतना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर नीचे वाला हम बाद में बनाएंगे। जो जल्दी से मैंने इनको स्टाइल वगैरह दे देता हूँ बॉर्डर, ताकि हमें वहाँ पे क्लियर हो। मैंने सब पे स्टाइल से बॉर्डर वगैरह लगाया है, स्टाइल जो एट्रीब्यूट होता है ना। तो अब हम जाके इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर ये हमारे पास बीच में गैप है, और फिर ये 2 रो के बीच में भी गैप है ना। तो इनको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है। तो देखिए, मैंने खाली कॉलम जो बनाया था ना, उसको हम बोलेंगे कि भाई आप कॉल स्पैन जो है वो 16 दे दो। अब देखें, टोटल कॉलम हमारे पास जो थे वो 18 थे। लास्ट वाली कॉलम में जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये 18 है ना। तो उसके हिसाब से फर्स्ट रो में मैंने 16 का गैप दिया। अब मैं अगर इसको कॉलम लगाऊँ ना, बॉर्डर लगाऊँ, देखें ये गैप दिया इसने, दिखा भी रहा होगा, ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है ना। और अब मैं सेकंड रो में करता हूँ। सेकंड रो में आया और मैंने इसको एडिट HTML कॉल स्पैन में कॉल स्पैन 10 देखें। और मैं इसको अब रो स्पैन भी देता हूँ, रो स्पैन 2। ये देखें हमारे पास
बीच में गैप था, सेकंड और थर्ड रो के बीच में देखिए गैप है, तो वही मैंने कवर कर लिया। अब ये गैप ऐसा आ रहा है, देखें। मैं इसको अगर बॉर्डर बॉर्डर देखें, अगर मैं आपको रो स्पैन हटा के दिखाऊं तो देखें खाली एक कॉल स्पैन है। तो मैंने कॉल स्पैन इसको 10 दिया था, तो 10 जब मैं इसको रो स्पैन 2 दूंगा तो 10 कॉलम के हिसाब से ये नीचे भी वो कर देगा, जो सेकंड रो में भी 10 कॉलम के हिसाब से ही जगह घेरेगा। सही है, ये देखें बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम ये सेकंड लास्ट और लास्ट रो बनाएंगे। आर टी डी 14 कॉलम है तो हम 15 बनेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें इसको कॉल स्पैन वगैरह करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखें गैप है, सेकंड लास्ट और लास्ट रो में पहले गैप है, तो वो ये कॉलम कवर करेगा। और लास्ट रो को लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें जो खाली कॉलम बनाया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सेव करके ब्राउज़र पे चलते हैं, और अब यहाँ पे एडिटिंग करते हैं। मैं सेकंड लास्ट के फर्स्ट कॉलम पर आया और इसको एडिट एज HTML किया, इसको कॉल स्पैन दिया 3, ताकि ये 3 कॉलम का गैप आ जाए। और अब मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ। सही है, एक 3 कॉलम का इसने गैप ले लिया, और मैं इसको अब बोल देता हूँ कि रो स्पैन में भी आप रो स्पैन 2, मतलब 2 रोज को मर्ज करता है ना रो स्पैन, तो उसने मर्ज किया और गैप ले लिया। देखें हमारा सेम लेआउट बनकर तैयार है। अच्छा, और ये जो बीच में गैप आ रहा है ना सेकंड लास्ट से पहले बीच में, तो ये CSS वगैरह से हो जाता है। अगर हम करना चाहें तो HTML से भी कर सकते हैं, पर हम ये CSS से ही करेंगे।